हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। बर भाई पप्पू भाई प्रधान जी हमारे और हमारे सदर मुशायरा श्रीवास्तव जी यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया है आज सरजमीन में पुरुआ में। जाहिर बात है कि मेरी शायरी और मेरे लहजे से आप वाकिफ़ हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या है। नदीम भाई ने तारुफ बहुत लंबा चौड़ा करा दिया। मेरा गाहे गाहे मुशायरों में हाजिर होता हूँ, लगातार नहीं पढ़ता हूँ, इतना मसरूफ़ शायर नहीं हूँ। जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। मैं समझ रहा था कि कोई इजाज़त नहीं ले रहा था, सदर साहब चले गए और सदर साहब मैं समझता था कि शायद चले गए, क्योंकि आज इस तरफ जितने भी मुशायरे मैंने पढ़े हैं वो जनाब जौहर कानपुरी की सदारत में पढ़े हैं, वो तशरीफ़ ले आए हैं। और यहाँ से शेर पेश करता हूँ कि ना इस पे चीन लिखा है ना पाकिस्तान लिखा है, ना इस पे शारजा मस्कत कतर ईरान लिखा है। क्या कहना ना इस पे चीन लिखा है ना पाकिस्तान लिखा है, ना इस पे शारजा मस्कत कतर ईरान लिखा है। मेरे भारत की मिट्टी मेरे सजदों की निशानी है, मेरे माथे के हर एक बल पे हिंदुस्तान लिखा है। वाह 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 भाई, क्या कहना है, क्या कहना। वाह। ना इस पे शारजा मस्कत कतर ईरान लिखा है, क्या कहना। मेरे भारत की धरती मेरे सजदों की निशानी है। वाह। मेरे भारत की धरती मेरे सजदों की निशानी है, मेरे माथे के हर एक बल पे हिंदुस्तान लिखा वाह, है। वाह, वाह, मेरे माथे के हर एक बल पे हिंदुस्तान लिखा है। आचार संहिता की वजह से तमाम ऐसे लोग हैं जो शायरी उस तरह की नहीं पढ़ेंगे जिस तरह से आमतौर के मुशायरों में पढ़ी जाती है। कौमी एकता का मुशायरा है। कौमी एकता के पस मंजर में 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि कभी फिरका परस्ती की चिलम भरना नहीं सीखा। आहा, कभी फिरका परस्ती की चिलम भरना नहीं सीखा। खुदा का शुक्र दुनिया वालों से डरना नहीं सीखा। क्या कहना। वाह। कभी फिरका परस्ती की चिलम भरना नहीं सीखा। खुदा का शुक्र दुनिया वालों से डरना नहीं सीखा। वफा इंसानियत तहजीब सीखी है उम्र हमने, वतन के साथ गद्दारी कभी करना नहीं सीखा। वाह 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 भाई, वाह वाह कभी वाह। फिरका परस्ती की चिलम भरना नहीं सीखा। खुदा का शुक्र दुनिया वालों से डरना नहीं सीखा। वफा इंसानियत तहजीब सीखी है उम्र हमने, वाह वाह वाह। वतन के साथ गद्दारी कभी करना नहीं सीखा। वतन के साथ गद्दारी कभी करना नहीं सीखता। और इस जमाने में हर एक चीज बदल सकती है। इस जमाने में हर एक चीज बदल सकती है, जिसके सीने में है ईमान नहीं बदलेगा। वाह 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 वाह। इस जमाने में हर एक चीज बदल सकती है, जिसके सीने में है ईमान नहीं बदलेगा। रोज बदलेगी उम्र वक्त की रफ्तार, मगर हश्र तक सिर्फ ये कुरान नहीं बदलेगा। वाह 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 वाह। इस जमाने में हर एक चीज बदल सकती है। वाह 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 भाई, क्या कहना है उमर फारूक। इस जमाने में हर एक चीज बदल सकती है, जिसके सीने में है ईमान नहीं बदलेगा। वाह। रोज बदलेगी उम्र की रफ्तार, मगर हश्र तक सिर्फ ये कुरान नहीं बदलेगा। हश्र तक सिर्फ ये कुरान नहीं बदलेगा। 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा इरशाद। तमाम शुरा कराम गजल के बहुत से शायर बैठे हुए, जनाब जौहर कानपुरी, जनाब मंजर भोपाली, जनाब अल्ताफ जिया, जनाब कुंवर जावेद और जनाब उस्मान मिनाई। तमाम ऐसे लोग हैं कि जो बहुत अच्छी गज़ल कह लेते हैं। बहुत से लोग गज़ल यहाँ के मुशायरों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर शायरी सुनी जाती है, वहाँ वो पेश करते हैं। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि जो अपनी हद से जरा सा भी बढ़ गया उस पर, वाह। जो अपनी हद से जरा सा भी बढ़ गया उस पर, वबा की शक्ल में नाजिल अजाब होता है। वाह 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 वाह। जो अपनी हद से जरा सा भी बढ़ गया उस पर, वबा की शक्ल में नाजिल अजाब होता है। और हमेशा पड़ती है उस शख्स पर खुदा की मार, दिमाग जिसका ज्यादा खराब होता है। वाह 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 वाह। शख्स पर खुदा की मार वाह। हमेशा पड़ती है उस शख्स पर खुदा की मार, क्या कहना, क्या कहना। ज्यादा खराब होता है, दिमाग जिसका ज्यादा खराब होता है। और 4 मिसरे और पेश करता हूं
अर्ज किया है कि एक गज़ल के चंद अशार पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। गज़ल के शायर हैं, गज़ल का माहौल है, गज़ल का मुशायरा। हम लोगों पे इल्ज़ाम ये है, शुरू से 20 साल से मुशायरों में हूँ कि साहब ये लोग ये तुकबंदी वाली शायरी करते हैं, गज़ल नहीं पढ़ते। मैं गज़ल पेश करता हूँ कि ख़ास तौर से मतलब पेश करता हूँ कि मैंने चाहा था जिसे दाहिने बाजू की तरह। क्या कहना, वाह। मैंने चाहा था जिसे दाहिने बाजू की तरह, उसने नजरों से गिराया मुझे आंसू की तरह। वाह 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 वाह। मैंने चाहा था जिसे दाहिने बाजू की तरह, वाह 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 वाह। चाहा था जिसे दाहिने बाजू की तरह, उसने नजरों से गिराया मुझे आंसू की तरह। और जिसकी चाहत में मैं बर्बाद हुआ, आज भी वो ज़हनो दिल में मेरे आबाद है खुशबू की तरह। वाह 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 वाह। जिसकी चाहत में मैं बर्बाद हुआ, आज भी वो ज़हनो दिल में मेरे आबाद है खुशबू की तरह। और कर रहा है ये हथेली की लकीरें रोशन, मेरे हाथों में तेरा नाम है जुगनू की तरह। वाह 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 वाह। कर रहा है ये हथेली की लकीरें रोशन, वाह वाह वाह। मेरे हाथों में तेरा नाम है जुगनू की तरह। और जान जाओगे दरियाओं के तेवर क्या हैं, क्या कहना। उसके हमरा रहो तो कभी बालू की तरह। वाह 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 वाह। जान जाओगे कि दरियाओं के तेवर क्या हैं, उसके हमरा रहो तो कभी बालू की तरह। और फिर हुआ जारी ख्यालात के सहरा का सफर, फिर कोई शय उभर आई तेरे फोटो की तरह। वाह 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 वाह। फिर हुआ जारी ख्यालात के सहरा का सफर, फिर कोई शय उभर आई तेरे फोटो की तरह। और आखिरी का शेर पढ़ के, मक्ता पढ़ के इजाजत चाहता हूँ कि जिंदगी थक के सरे शाम बिखर जाती है। क्या कहना, वाह। जिंदगी थक के सरे शाम बिखर जाती है, किसी टूटे हुई पाजेब के घुंघरू की तरह। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। जिंदगी थक के सरे शाम बिखर जाती है, किसी टूटी हुई पाजेब के घुंघरू की तरह, किसी टूटी हुई पाजेब के घुंघरू की तरह। और बेतकल्लुफ हुई जब हद से ज्यादा तो उम्र, बेतकल्लुफ हुई जब हद से ज्यादा तो उम्र, फिर गजल मुझसे मुखातिब हुई महरू की तरह। जब हद से ज्यादा तो उम्र, फिर गजल मुझसे मुखातिब हुई महरू की तरह। मैंने चाहा था जिसे दाहिने बाजू की तरह, उसने नजरों से गिराया मुझे आंसू की तरह। आप सबको नमन करता हूँ। आदरणीय ने बहुत सही समय पर हमको उठा लिया। आप हमारी तंदुरुस्ती तो देख ही रहे हैं। ये 35 किलो का पहाड़ आपके सामने खड़ा है, इसको आप बर्दाश्त करें। साहब, हास्य और व्यंग्य के लिए आदेशित किया गया हूँ। आपके सामने भी तमाम प्रकार की घटनाएं घटती हैं, उनको आप मुस्कुरा के हंस के आप उनको भूल जाते हैं। लेकिन साहब, उसी घटनाओं को मैं 4 पंक्तियां दे देता हूं और पूरे देश में पढ़ता हूं, लोग आनंदित होते हैं। साहब, मेरा लड़का 5 साल का है, मैंने उसे डांट दिया, मैंने कहा गधे कहीं के। लड़का बहुत होशियार, उसने पलट के जवाब दिया। जवाब आपको अगर ठहाका लगा दे तो आनंद लेना और आशीर्वाद देना। मैं बात शुरू करता हूँ। मैंने डांट दिया, मैंने कहा गधे कहीं के। लड़के ने पलट के जवाब दिया, कहा पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करो। वाह। मैंने आज के लड़के साहब देखिए इतने हाजिर जवाब हैं। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का प्रयोग कैसे करता है, मस्ती के साथ में सुनिएगा। 4-5 लोग ताली बजा दो, हम शुरू करें। बस बस बस। कानपुर में कवि सम्मेलन था, तमाम लोग थे। मैंने कहा ताली बजाओ, सारे लोगों ने एक साथ ताली बजा दी। हम तालियां नहीं बर्दाश्त कर पाए, बेहोश होके गिर गए। फिर 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया गया, तब हमको होश आया। लेकिन अब हिम्मत हो गई है, आप सब बजा सकते हैं। पंक्तियां निवेदित हैं, सुनिएगा साहब। इरशाद का भी आशीर्वाद चाहूंगा। इरशाद इरशाद। कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ, तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल कर भगवान से करूंगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे। और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। साहब भाई बहुत अच्छा, वाह। दादाजी बहुत बड़े शायर हैं, पूरे देश में कविता पढ़ने के लिए जाते हैं। साहब 1-1 महीने तक घर नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार 15 दिन बाद घर पहुंचे।
घर में कुछ बदलाव इनको दिखा, एक शंका इनको जगी, उस शंका का इन्होंने समाधान किया। उस समाधान में अगर आनंद आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। इरशाद इरशाद। कि 3-4 मैं वो बात बताता हूँ, 3-4 यानी कि 1 हफ्ते बाद घर जाते हैं दादा, कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर जी, मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। क्या कहना? मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और मैडमों ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल। और साहब मंच पर भी प्यार मोहब्बत की बातें हुई। प्यार मोहब्बत साहब बड़ा जटिल विषय है। पता चला किसी के पीछे 1-1 साल तक लाइन लगाए रहो और एक दिन पुलिया पे मिल जा, मार गांठे बटोर दी जाए, तो इस प्यार मोहब्बत कौन काम का साहब जी। 4 पंक्तियां सुनिएगा आनंद की। इरशाद। कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। कि ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई। साहब इस दीर्घा में हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। विशेष एक मिनट, आप इतनी अच्छी हास्य व्यंग की कविताएं सुना रहे हैं और लोग बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा में बैठे हों। मैं ये बताना चाहता हूं कि हास्य व्यंग के लिए सिर्फ कवि की जिम्मेदारी नहीं है। आपको हंसने के लिए आपके अंदर कोई बटन नहीं लगाया है भगवान ने, वो बटन दबाया जाएगा तब आप हंसेंगे। जब आप हंसी की कोई बात आए तो आप हंस सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हंसना सिर्फ इंसानों को ये दौलत दी गई है कि वो हंस सकते हैं। आज तक आपने किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। कल आपको अगर कोई जानवर हंसते हुए मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि धीरे धीरे इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर हंसी की बात पे किसी इंसान को हंसी ना आ रही हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया यहां भी शुरू हो गई है। तो इसलिए हंसने हंसाने का मामला बनाए रखिए और इसमें अकेले कवि को मेहनत नहीं करनी है, आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से साथ दें। तालियों की गूंज में विशेष को बताएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं। धन्यवाद। जरा सा यहां से भी कोऑपरेट करें भाई प्लीज। देखिए ताली बजाने पे कोई आचार संहिता नहीं लगी है, लोग अभी भ्रम में पड़े हुए हैं। आप लोग ताली बजा और आज की रात पूरी छूट है। अगर आप ताली नहीं बजा पा रहे हैं, कोई दिक्कत है तो पड़ोसी की पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। ताली बजाए एक बार हम शुरू करें बात। नहीं, देखिए मैं तो इनको ऐसा आसान तरीका बता सकता हूं कि सारी रात आसानी के साथ ताली बजा सकते हैं। अपना दायां हाथ ऐसे हवा में निकालें, उसकी हथेली को गौर से देखें, उस हथेली में उस आदमी का चेहरा तलाश करें जो आपके घर शादी का रिश्ता लेकर आया था। आपका बायां हाथ अपने आप अपना काम करना शुरू कर देगा और ताली बजने लगेगी। अब इस बात पे जरा बजा के दिखाइए कैसे ताली बजेगी। बहुत शुक्रिया। चलिए साहब, अभी 2 दिन बाद होली का त्योहार आने वाला है। हमारे गांव में एक परंपरा है, मैं पिछले साल की घटना का एक छंद पढ़ता हूं, आदरणीय मैं मंच को समर्पित करता हूं। हमारे गांव में साहब एक परंपरा है कि गांव में जो होलिका जलाई जाती है वो एक ही व्यक्ति जलाता है। वो समझ लो कि मान्यता प्राप्त ठेकेदार है उसका। अच्छा, वो जब होली जलाने के लिए जाता है तो क्या घटना घटती है वो सुनिएगा और इसमें लग जाए तो बिल्कुल आनंदित हो जाइएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या यहाँ पर पढ़ूं, लेकिन मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक बार ताली बजाओ। हाँ पढ़िए ऐसे कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला लोक भाषा की पंक्तियां पढ़ता हूं साहब।
कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे। होली अभी 2 दिन बाद आने वाली है और हमारे यहाँ पिछले साल जो कुछ घटा मैं वो इसको दोहराता हूँ कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे, भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे, राह मैया का छुट्टा भैंसिया भेंटाए गए। कि भैंसा पे सवार कल्लू बल्ला डारे जाते रहे, राह मैया का छुट्टा भैंसिया भेंटाए गए। और ऐसी कल्लू होरी केरी धुन मैया मस्त वैसी, भैंसा केरी आंखें भैंसिया से टकराए गए। कि भैंसा केरी आंखें भैंसिया से टकराए गए। और प्रणय प्रस्ताव होगा जान पावा कोई नहीं, प्रणय प्रस्ताव होगा जान पावा कोई नहीं, जाने कौन भाषा हुई एक दूजे समझाएंगे। और भैंसा उछुका तो कल्लू धम्म सने खा लेगी रे, थोड़ी देर रगरे ओ खंती माँ समाएगे, थोड़ी देर रगरे ओ खंती माँ समाएगे। अब समस्या ये है कि कल्लू को तो चोट लग गई और मैंने बताया कि वही ठेकेदार है, वही होली जला सकता है। अब लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, होली को जलावे कौन? समस्या ये है। लेकिन साहब परंपरा, हमारी कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी परंपराओं को और अपनी मान्यताओं को नहीं कहीं कमजोर होने देते हैं। तब क्या होता है सुनिएगा कि कल्लू के चोटाए आगे होली का लगावे कौन, कल्लू के चोटाए आगे होली का लगावे कौन, चिंता यह जन जन मन मा समाए गए। और रीति और रिवाज की परंपरा से प्रतिबद्ध घंटाबादी कल्लू लदे खटिया पे आएंगे। कि बल्ला जो जुंधैया परे होलिका जलाई गई, पटाखे दगाए सब खूब हरसाएंगे। और उछरा पटाखा एक खाट पे दगा भड़ाम, ऐसा लाग कल्लू आसमान मा उड़ाएंगे, ऐसा लाग कल्लू। और साहब इधर पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। ये पत्रकार वास्तव में नारद मुनि के वंशज, सारी सूचनाओं का भंडाफोड़ करने वाला ये प्राणी हमारे आपके बीच में कैसे आया? मैं पत्रकार जी के कंधों पे पंक्तियां लाद रहा हूं। ये बर्दाश्त कर पावे तो बर्दाश्त करें, वरना जो कर पावे सो कर ले। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, कल फोटो हमारी उल्टा छपी होगी और क्या होगा। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान आदि इनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान आदि पढ़ लिख का खूब ई बेरोजगार भे और डिग्री 25 लिहे दौड़ भाग खूब के नौकरी ना मिली कोई पूरे बेकार भे। और नौकरी मिली क्यों नहीं? वेदना कष्ट दर्द कि नोटन का सूटकेस इन्हें तीर रहा नहीं, नोटन का सूटकेस इन्हें तीर रहा नहीं, जीवन के सपना तो सबई तार तार भे। और ताना तो मेहरी जब घर से भगाए दिस, गली गली घूमे तबई पत्रकार भे, गली गली घूमे ही तबई पत्रकार भे। और हमारा एक मित्र है सुखीराम साहब, एक बार बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ, ये बचने वाले नहीं है। अच्छा साहब, कविता प्रभाव कैसे डालती है, अपना असर कैसे दिखाती है, अगर लग जाए तो आशीर्वाद देना जी। कि डॉक्टर जी कहेला सुखीराम बची हो नहीं। वाह वाह वाह, हो नगरो ताली बजाओ। डॉक्टर जी कहेला सुखीराम बची हो ना, अब की हो ऐसन बीमारी में पड़ी गे कि टोला मोहल्ला के मनई सब दौड़िया, दशा देखे आंसू सबकी आंखें नमा भरी गई। वाह, तब्बई भले राम, तब्बई भले राम अपन कवितन की पोथी लाए, बोले सब दूर हटो मानो दुख हरि के। और रात भर कमरा में बंद रहे, सुबह देखा सुखीराम कविता बाँचे, भले राम मरी गए। सुखीराम कविता बाँचे, भले राम मरी गए। और साहब मैं एक गांव का छोटा सा चित्र देता हूं। मैं 5 मिनट की कविता पढ़, नहीं 5 मिनट नहीं, आपके हिस्से में अब 1.5 मिनट बाकी है। 1.5 मिनट, चलिए मैं 2 छंद पढ़ता हूं केवल साहब। हाँ, मैं जानता हूं कि सूची बहुत लंबी है और सबको क्रम से पढ़ना है। मैं कतई आपके ऊपर अतिक्रमण नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं 20-20 में निपटाने की कोशिश करता हूं। जी 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 बिल्कुल। एक मास्टर साहब एक गांव में पहुंचते हैं और साहब परिवार सर्वेक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। यह सरकार की व्यवस्था है कि अध्यापक घर घर जाते हैं और वहाँ पे सर्वे करते हैं। जो बच्चा 6 साल का मिलता है उसका वहीं पर नामांकन हो जाता है और उसी दिन से बच्चा विद्यालय जाने लगता है। यह सरकार की व्यवस्था है। एक गुरुजी यही काम करने के लिए घर पहुँचते हैं। वहाँ घर पे गृहिणी है
उसने जो कुछ बात की, बस वही मैं पंक्तियां पढ़ के और विदा लेता हूं। इस पे आपका आशीर्वाद मिल जाए। इरशाद कि रामलाल जोखे पैरू डगरू मुरारी लाल, ये उसने बच्चों के नाम बताए। रामलाल जोखे पैरू डगरू मुरारी लाल, मर्री छोटकन्नी मुन्नी और नाव मीना है, और दुई क्यार नाम साहब जौन चाहो लिख लियो। दुई क्यार नाम साहब जौन चाहो लिख लियो, नामकरण उनका भवा बहीना है। तो हम कहा ये सब का तुमरे नौलादे हैं, हम कहा ये सब का तुमरे नौलादे हैं। मुस्कियाए बोली सब भगवान दीना है, और बरहे का पेट में यहाँ देखता है बौरागन। हाय राम यू कौने श्रमिक का पसीना है, हाय राम यू कौन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत